हेलो बच्चों। आज हम लोग चैप्टर 10 द अदर साइड ऑफ ज़ीरो को आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो देखिए हम लोगों ने क्या क्या कर लिया है। तो हमने बच्चों ये सारे टॉपिक इसमें कवर कर लिए हैं। मोर एंड मोर नंबर, बैक टू ज़ीरो, कंपेयरिंग नंबर्स यूजिंग फ्लोर्स एंड सब्ट्रैक्शन, adding and subtracting large number, adding, subtracting and comparing any number back to the number line, converting subtraction to addition and addition to subtraction, the token model, integer in other places, geographically cross sections and temperature. आज हम लोग करेंगे an exploration with integers and an amazing grid of numbers और a pinch of history बच्चों आप लोग खुद बुक से रीड करोगे। ओके, वो हम लोगों ने ऑलरेडी आपका जो टॉपिक्स हैं वो सब कवर हो चुके हैं। ओके, अब हम आगे करेंगे एक्सप्लोरेशन विद इंटीजर्स। इसमें हमें क्या करना है बच्चों, यहाँ पर आप ये एक दो देख रहे हो, ये ग्रिड्स आपको दे रखे हैं 1 और 2। अ होलो इंटीजर ग्रिड, होलो क्यों बच्चों, क्योंकि बीच का बॉक्स आप देख रहे हो वो खाली है। ओके, इन ईच ग्रिड, ओके, यहाँ पर हम पहले ओके हम इसको रीड करते हैं पहले। इन ईच ग्रिड द नंबर्स इन ईच ऑफ द टू रोज, द टॉप रो एंड द बॉटम रो, मतलब ये वाली रो बच्चों और ये वाली रो, और ये वाली टॉप रो और ये वाली बॉटम रो। ओके, एंड द नंबर इन ईच ऑफ द टू कॉलम 1 2 1 2। ओके, the leftmost and the rightmost column add up to give the same number। ओके, तो पहले हम चेक करते हैं बच्चों कि आपको क्या सम मिल रहा है। ओके, आप टॉप रो देखो, मतलब ये वाली। ओके, सो 4 -1 एंड -3। सो 4 और -1 और -3 कितना होगा बच्चों, -4। मैंने आपको बताया था लाइक ये ऐसे लिखोगे आप 4 -1 -3, ये दोनों का सम कितना होगा बच्चों, -4। तो 4 -4 क्या आएगा, 0। ओके, अब इसका टॉप रो देखें हम, इसके टॉप रो में हमारे पास क्या बन रहा है, 5 -3 और -5। तो ये कितना आएगा, 5 -3 और -5 होगा बच्चों -8। ओके, अब प्लस माइनस है तो आप माइनस करोगे, आपके पास आएगा 3, और साइन किसका आएगा, ग्रेटर का। ग्रेटर क्या है बच्चों, 8, तो -3। सिमिलरली अब आप इनको ऐड करो, -1 -1 -2 एंड -2 + 2 कितना आएगा बच्चों, 0। इनको ऐड करो, 4 लेफ्ट कॉलम 4 -3 यानी +1 +1 -1 यानी 0। ओके, फिर आप इसको ऐड करो, -3 -1 -2 -2 + 2 कितना आएगा बच्चों, 0। ओके, अब आप यहाँ पे इसको ऐड करो, -8 -2 जो कि आपका बॉटम रो है और -7 +7, तो -10 + 7 कितना आएगा बच्चों, 3। लेफ्ट कॉलम ऐड करो, 5 + 0 5 5 -8 -3 प्लस माइनस माइनस और साइन ग्रेटर का। 5 -5 और -5 दोनों ऐड होंगे और साइन माइनस का आएगा बच्चों, -10, और -10 + 7 यानी -3, क्योंकि 10 आपका नेगेटिव है। ओके, तो आपने कुछ नोटिस किया, आपको ये जो इतने भी टॉप रो हैं और बॉटम रो है, इन सब का सम क्या मिल रहा है, 0, दोनों ही ग्रिड में। और जो लेफ्ट कॉलम है और जो राइट कॉलम है उसमें आपको सी देखो, यहाँ पर 0 है, इसका भी सम 0 है, लेकिन इस वाले में इन दो रोज का सम और ये लेफ्ट और राइट कॉलम का जो सम है वो है -3। ओके, तो ये जो ग्रिड है ये कुछ इस तरीके से बनाई गई है कि आपको टॉप और रो का जो बॉर्डर है, ये क्या है बेसिकली बच्चों, बॉर्डर है। ओके, बॉर्डर क्या होगा, ये बॉर्डर होगा। ओके, तो ये जो बॉर्डर में जो आप ये नंबर्स ले रहे हो ये आपको सेम सम दे रहे हैं। ओके, इसीलिए हम इसको बोलेंगे बॉर्डर सम। ओके, फर्स्ट ग्रिड का बॉर्डर सम है 0 और सेकंड ग्रिड का बॉर्डर सम क्या है बच्चों, -3। ओके, तो हम आगे करते हैं, डू द कैलकुलेशंस फॉर द सेकंड ग्रिड, जो हमने ऑलरेडी कर लिया है बच्चों, उसका बॉर्डर सम क्या था, -3। कंप्लीट द ग्रिड्स टू मेक द रिक्वायर्ड बॉर्डर सम। बॉर्डर सम का मतलब है बच्चों कि आपकी जो टॉप की रो है और बॉटम की रो
लेफ्ट कॉलम और राइट कॉलम उसका सम सेम होना चाहिए। ओके, यहाँ पर हमें बॉर्डर सम बनाना है 4, मतलब आप इन तीनों नंबर को ऐड करो तो आपको क्या मिलना चाहिए, 4। मेरे पास बच्चों -10 + 9। ओके, -10 + 9 मेरे पास कितना आएगा, -1। अब मैं -1 में क्या ऐड करूँ कि मुझे 4 मिल जाए। आप लोग को याद है बच्चों क्या है हमारे पास, टारगेट माइनस स्टार्टिंग इक्वल्स टू कितने मूवमेंट हमें चाहिए होता है। ओके, अब हमारे पास टारगेट कितना है, 4। ओके, और हमारा जो स्टार्टिंग कितना है, -1। उसमें से अगर मैं -1 को माइनस कर दूं तो मुझे मेरी मूवमेंट्स पता लग जाएंगी। तो कितना आएगा, 4 + 1 5। मतलब अगर मैं यहाँ पे 5 ले लूँ तो मुझे ये सम 4 मिलेगा। करके देखो, 9 + 5 14, 14 - 10 4। ओके, तो इस तरीके से भी आप निकाल सकते हो, और क्विकली आप अपने माइंड में करके भी आप इसको निकाल सकते हो। ओके, जितना बड़ा मर्जी नंबर और जितना छोटा मर्जी नंबर ले सकते हो आप। अब मुझे इधर का सम भी जो है वो 4 चाहिए। इधर का सम 4 बनाने के लिए देखो, मैंने ऐसे रैंडमली यहाँ पे एक नंबर ले लिया 6। ओके, अब मेरे पास क्या है, -10 + 6 कितना हुआ, -4। मुझे क्या चाहिए, 4। तो मैंने यहाँ पे 8 ले लिया, क्योंकि 8 + 6 क्या होगा बच्चों, 14, और 14 - 10 क्या होगा, 4। ओके, अब मेरे पास है 8 और -5। 8 और -5 कितना होगा बच्चों, 8 + -5 कितना होगा, 3। अभी आपको क्या चाहिए, 4। तो मैं यहाँ पे 1 ले लेती हूँ, तो 3 + 1 क्या होगा, 4। ओके, अब ये बॉटम रो बनानी है हमें। 9 + 1 कितना है, 10। 10 में अगर मैं यहाँ पर बच्चों -6 ले लूँ, क्योंकि हम नेगेटिव नंबर्स भी ले सकते हैं ना, तो 10 - 6 ले लूँ तो वो कितना होगा, 4। ओके, तो फर्स्ट ग्रिड को हमने कंप्लीट कर लिया है बच्चों। ओके, अब हम सेकेंड ग्रिड करते हैं। सेकेंड ग्रिड में हमें जो बॉर्डर सम चाहिए वो चाहिए -2। ओके, मतलब टॉप रो पे बनाना स्टार्ट करते हैं हम। यहाँ पे कितना है बच्चों, 8 + 6 14। ओके, अब 14 में आप कितने की मूवमेंट करो कि आपको -2 मिल जाए। तो हमारा टारगेट क्या है, -2। हमें मूवमेंट हमें हमारे पास ऑलरेडी कितना है बच्चों, -14 हमें करना पड़ेगा, स्टार्टिंग माइनस करनी पड़ेगी, तो हमारे पास आएगा -16। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे -16 ले लूँ, तो 8 + 6 14, 14 - 16 मुझे कितना मिलेगा, -2। ओके, अब हम इस वाले को करते हैं। हमारे पास कितना है बच्चों, -16 -5, -16 - 5 कितना है, -21। और हमारा टारगेट कितना है, -2। सो -2 में से आपको -21 माइनस करना पड़ेगा। तो क्या आएगा, -2 + 21 यानी 19। ओके, सो -16 -5 -21 एंड -21 + 19 आपको देगा -2। ओके, अब हमारे पास है 19 और -2। 19 और -2 कितना हुआ बच्चों, 17। अब 17 में से आप क्या माइनस करो कि आपको -2 मिल जाए, -19। ओके, सो आप टारगेट माइनस स्टार्टिंग भी कर सकते हो, और आप अपनी नॉर्मल कैलकुलेशन करके भी कर सकते हो। ओके, -19 + 6, -19 + 6 होता है -13। अब मैं -13 में क्या ऐड करूँ कि मुझे -2 मिल जाए, 11। ओके, तो आपको क्या मिलेगा, -2। तो हमने इसका भी बॉर्डर सम बना दिया, -2। थर्ड करेंगे बच्चों, आपको बॉर्डर सम चाहिए -4। ओके, अब -4 बनाना है तो कहीं से भी स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे सिर्फ एक ही नंबर है। यहाँ पर एक है, तो मैंने यहाँ पे रेंडमली ले लिया बच्चों 8। ओके, 8 + 7 कितना है मेरे पास, 15। 15 जो है मेरा स्टार्टिंग कह लो आप, टारगेट आपका -4 है। -4 में से आपको स्टार्टिंग माइनस करना पड़ेगा, तो आपके पास आएगा -19। इसका मतलब यहाँ पे आपको -19 लेना पड़ेगा। ओके, तो आपको -4 मिलेगा। अब हम यहाँ का बनाते हैं, -19 और -5 कितना होता है बच्चों, -24। -24 में अगर मैं +20 ऐड कर दूँ तो मुझे -4 मिलेगा, तो मैंने यहाँ पे 20 ले लिया। ओके, अब यहाँ पर बच्चों मैंने लेट्स से -5 ले लिया। ओके, 20 - 5 कितना होगा, 15। अब 15 में से आप क्या माइनस करोगे, आपको -4 मिल जाए। तो आपको इसके अंदर देखो, 15 क्या है आपका, स्टार्टिंग है, टारगेट क्या है, -4। -4 -5 15, तो आपको मिलेगा -19। तो ये आपको बॉर्डर सम -4 देगा। ओके,
अब आपके पास इस वाले कॉलम में क्या है, -19 + 7 जो कि आपको देगा बच्चों -12। अब इसमें आप क्या ऐड करोगे, आपको -4 मिल जाए, यानी सिर्फ 8, क्योंकि -12 + 8 क्या देगा आपको, -4। ओके, तो ये जो कैलकुलेशन है बच्चों, आप अपने माइंड में कर सकते हो, आप टारगेट माइनस स्टार्टिंग लगा सकते हो, तो भी आपको आपके आंसर्स मिल जाएंगे। ओके, नेक्स्ट करेंगे। For the last grid above, find more than one way of filling the numbers to get borders are -4। बिल्कुल बच्चों, आप डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स ले सकते हो। मैं एक बार आपको दोबारा दिखाती हूँ। जैसे अभी ये 7 8 -19 हम लोगों ने ऑलरेडी कर लिया है। ओके, अब मैं चाहती हूँ कि मैं इसको डिफरेंट वेज में शो करूँ। तो मैंने यहाँ पे लिया 7, ये ऑलरेडी हमें गिवन था। अब मैंने यहाँ पे ले लिया 2, तो 7 + 2 कितना हुआ, 9। अब मेरा टारगेट है -4, तो -4 में से मैं -9 कर दी तो मुझे क्या मिलेगा, -13। तो एक और तरीके से हमने इसको फिल कर दिया, और हमें बॉर्डर सम क्या मिलेगा, -4। तो ऐसे आप डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से इसको फिल कर सकते हो। ओके बच्चों, तो बच्चों ये वाला क्वेश्चन आप और खुद से करोगे, और ग्रिड्स बनाओगे और खुद से इसको फिल करोगे। Which other grids can be filled in multiple ways and what could be the reason? Okay, ऐसी कोई भी ग्रिड बच्चों जिसमें कम आपको नंबर्स दे रखे हों और जिसके रोज और कॉलम ज़्यादा हों, उसको आप मल्टीपल वेज से फिल कर सकते हो, क्योंकि उसके पास, उसके अंदर आपके पास जो ऑप्शन है वो ज़्यादा होते हैं, आप अपने तरीके से नंबर उसमें फिल कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट, मेक अ बॉर्डर इन टीचर स्क्वायर पजल एंड चैलेंज योर क्लासमेट। तो ये आप खुद करोगे बच्चों, खुद से आप एक बनाओ, खुद से उसको एक बॉर्डर सम दो और चैलेंज करो। ओके, चलो नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है एन अमेजिंग ग्रिड ऑफ नंबर्स। ओके, so below is a grid having some numbers. Follow the steps as shown until no number is left. Okay. And when there are no more unstuck numbers, stop and add the circle number. तो क्या करना है बच्चों, कोई भी एक नंबर को सर्कल करना है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे इसको सर्कल कर दिया। ओके, अब स्ट्राइक आउट कर देना है रो एंड कॉलम ऑफ द चूजन नंबर। ओके, तो इसको मैंने ऐसे यहाँ से स्ट्राइक आउट कर दिया। अब इसमें से हम कोई नंबर नहीं लेंगे। ओके, अब कोई भी अनस्ट्रक नंबर ले लो, मैंने 4 ले लिया। ओके, और अब मैं इसको क्या करेंगे, हम स्ट्राइक आउट करेंगे, ये वाला कॉलम और ये वाला रो। अब आप कोई थर्ड नंबर ले लो, हमने 2 ले लिया, इसको स्ट्राइक आउट कर दो। ओके, और अब क्या बचा हमारे पास बच्चों, -10 ले लेते हैं और इसको भी स्ट्राइक आउट कर देते हैं। और अब हमारे पास कोई भी रो और कोई भी कॉलम ऐसा नहीं बचा, एक मिनट में इसको करना भूल गई बच्चों। ओके, जो कि स्ट्राइक नहीं है। अब जितने भी सर्कल नंबर है उनको ऐड कर दो। ओके, हमारे पास क्या है, सर्कल नंबर 3 + 4 + 2 और -10। ओके, तो 3 + 4 7, 7 + 2 9 और 9 - 10 आपको क्या मिलेगा बच्चों, -1। ओके, अब हम एक काम करते हैं बच्चों, अब हम डिफरेंट नंबर्स देखते हैं, दोबारा से इसको करेंगे इसको। ओके, और देख डिफरेंट नंबर्स लेंगे इस बार और देखते हैं हमें सम क्या मिलता है। ओके, ये मैं रब नहीं कर रही ताकि हमें पता रहे हमने कौन से नंबर्स लिए थे। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं, लेट्स से 9। तो यहाँ पे लिखती जाती हूँ मैं, जो मैं नंबर सर्कल कर रही हूँ, तो ये कॉलम और ये रो चला जाएगा। ओके, अब हम ले लेते हैं यहाँ से कोई नंबर -2, मैं वो नंबर्स लूंगी जो मैंने नहीं लिए हैं पहले, और ये यहाँ से चला जाएगा ऐसे। तो मेरे पास क्या आया, -2। थर्ड नंबर हम ले लेते हैं यहाँ से बच्चों -2, तो यहाँ से भी गया और ये ऐसे भी गया। ओके, तो क्या आया, -2। अब मेरे पास सिर्फ -6 बचा यहाँ पर, तो ऑफ कोर्स हमें क्या लेना है, -6। ओके, तो हमने ले लिया -6 और इसको ऐसे स्ट्राइक आउट कर दिया। अब हमारे पास कोई भी अनस्ट्रक नंबर नहीं बचा है, और अब हम इसको चेक करने वाले हैं हमें क्या मिलता है, 9 -2 -4 -4 -6 -10, तो क्या मिला बच्चों, -1। इसीलिए तो इसको हम बोल रहे हैं अमेजिंग ग्रिड ऑफ नंबर्स। तो ये इस तरीके से अरेंज किए गए हैं कि आप कोई भी नंबर लो, चूज करो, सर्कल करो, और जितने भी अनस्ट्रक नंबर्स हैं उनको सर्कल करते जाओ जब तक आपके पास कोई अनस्ट्रक नंबर ना बचे, और उसके बाद अपने सर्कल नंबर्स को ऐड करो। आपको हर बार सम बच्चों -1 मिलेगा। ओके, तो ये मैंने आपको एक करके दिखाया, बाकी आप खुद से करना। नेक्स्ट करेंगे।
ओके, ये सेम यहाँ पर वही है जो भी हमने पीछे किया है, जो मैंने आपको ऑलरेडी करके दिखा दिया है। तो अब हम नेक्स्ट करते हैं। Try afresh, choose different numbers this time, and what sum did you get? Was it different from the first time? Try a few more times. So ये सेम ग्रिड है बच्चों, आप खुद से ट्राई करना और देखना आपको क्या डिफरेंट नंबर मिलता है। ओके, नाउ अब हम सेम गेम खेलेंगे इन वाले ग्रिड्स के साथ और देखते हैं हमें क्या मिलता है। फर्स्ट वाले से स्टार्ट करते हैं। यहाँ से मैंने लिया बच्चों 10। ओके, 10 लिया और इसको क्रॉस आउट कर दो ऐसे। अब मैंने नेक्स्ट नंबर ले लिया -2। साथ साथ नंबर लिखते जाओ ताकि आप कुछ मिस ना करो। और ये भी स्ट्राइक आउट हो गया। अब मैंने ले लिया बच्चों यहाँ से -5। तो ये रो और ये कॉलम चला गया मेरे पास से। अब मैंने ले लिया बच्चों, अब हमारे पास बचा ही सिर्फ -11 है। इसको भी स्ट्राइक आउट कर दो और चेक करो क्या मिलता है। ओके, सो ये आएगा 10, -2, -5, -7 और -11, -18। तो मुझे क्या मिला बच्चों? -8। ओके, ये मैंने वन टाइम प्ले किया। अब सेकंड टाइम आप प्ले करके मुझे बताना कि आपको क्या मिल रहा है और सेम नंबर मिल रहा है या नहीं। ओके, अब हम ये वाला करते हैं, सेकंड वाला। यहाँ से मैंने चूज किया -8। ओके, और इसको स्ट्राइक आउट कर दिया। फिर मैंने सेकंड नंबर लिया यहाँ से -5, ये कॉलम, और इसको भी स्ट्राइक आउट कर दिया। अब लिया मैंने थर्ड -2, और ये रो और ये कॉलम मैंने हटा दिया। और अब ऑफ कोर्स आपके पास सिर्फ एक ही नंबर बचा है, 1। ओके, और उसको भी हमने यहाँ पे ले लिया। तो अब देखिए हमें क्या मिल रहा है। -8, -5, -13 एंड -2, -15। -15 + 1 होगा बच्चों -14। ओके, सो ये मैंने वन टाइम प्ले किया तो मुझे ये नंबर मिले। आप लोग इसको सेम प्ले करना और मुझे बताना कि आप लोगों को सेम आंसर मिलते हैं या नहीं। ओके बच्चों, अब हम नेक्स्ट करेंगे। राइट ऑल द इंटीजर्स बिटवीन द गिवन पेयर्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होता है बच्चों? स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। ओके, 0 और -7 के बीच में आपको स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट नंबर लिखने हैं। तो आपको पता है कि 0 जो होता है वो हर नेगेटिव नंबर से बड़ा होता है। और यहाँ पे बिटवीन है बच्चों, तो 0 और -7 आपको नहीं लेना है। तो क्या क्या आएगा? -6, -5। नंबर लाइन को आप अपने माइंड में रख सकते हो बच्चों, अगर आपको नहीं समझ आता है तो। ओके, बी है हमारे पास -4 एंड 4। ओके, मैं आपको एक नंबर लाइन यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा देती हूँ। यहाँ 0 होगा, 1, 2, 3, 4, 5। ओके, -1, -2, -3, -4। तो यहाँ पे -4 और 4 के बीच में मुझे नंबर लेने हैं। तो जो भी नंबर आ रहे हैं वो हम लिख देंगे यहाँ पर। ओके, तो हमारे पास आंसर आएगा -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। ओके, अब हम लेंगे सी। -8 और -15 के बीच में क्या होंगे बच्चों? अब हम -9, -10, -11 ऐसे नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में देना है तो हम सबसे छोटा पहले लिखेंगे। और -14 जो होता है वो -13 से छोटा होता है, इसीलिए हम पहले लिखेंगे, क्योंकि आपको पता है जो नेगेटिव नंबर बड़ा होता है वो एक्चुअली में छोटा होता है। सो -14, -13, -12, -11, -10, -9। ओके, अब हम करते हैं लास्ट। -30 और -23 के बीच में -29, क्योंकि -29 -28 से छोटा होता है। -28, -27, -26, -25 एंड -24। ओके बच्चों, नेक्स्ट करेंगे। गिव 3 numbers such that their sum is -8। अभी 3 नंबर्स देने हैं जिनका सम -8 हो। बहुत सारे नंबर्स हम ले सकते हैं बच्चों, एक मैं आपको बना के दिखाती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिया -5, -2, -1। तो 5 तीनों ही नेगेटिव है बच्चों, तीनों को ऐड कर दोगे और सम क्या आएगा? नेगेटिव। ओके, एक और ले लेते हैं। मैंने यहाँ पे लिया -10। ओके, यहाँ पे मैं ले लेती हूँ बच्चों, थोड़े बड़े नंबर्स ले रही हूँ मैं, -7।
और यहाँ पे ले लिया मैंने 9। ओके, अब देखिए क्या मिलेगा, -17 और +9। ओके, तो आपको क्या मिलेगा, -8। तो इस तरीके से आप बहुत सारे पेयर्स बना सकते हो, मतलब ऐसे 3 नंबर्स के जो है वो आप कॉम्बिनेशंस बना सकते हो। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं बच्चों, क्या लिखा है यहाँ पर। There are two dice whose faces have these numbers. The smallest possible sum upon rolling these dice is -10। ओके, जो कि हमें कैसे मिल रहा है, -5 और -5 से। और जो लार्जेस्ट पॉसिबल सम मिल रहा है वो मिल रहा है 6 + 6 से। अब some number between -10 and +12 are not possible to get by adding numbers on these two dice. Okay, so find those numbers. So -10 और +12 के बीच में बहुत सारे नंबर्स आते हैं बच्चों, -9, -8, -7, -6, -5। तो चेक करते हैं कि क्या हम वो बना सकते हैं या नहीं। -9 से स्टार्ट करेंगे बच्चों, तो क्या हम इसमें -9 बना सकते हैं। ओके, और हमें क्या करना है, हमें दो नंबर्स को ऐड करना है। तो -9 यहाँ पे नहीं बन सकता बच्चों, क्योंकि -5 के पास हमारे पास -3 है जो कि आपको -8 देगा, तो ये पॉसिबल नहीं होगा यहाँ पर। -8 देखते हैं बच्चों, क्या हम ये बना सकते हैं। -8 तो मैंने आपको बताया ही, हम -3 और -5 को लेके -8 बना सकते हैं। ओके, फिर हमारे पास है -7। क्या हम -7 बना सकते हैं, नहीं, क्योंकि हमारे पास -3 है लेकिन हमारे पास -4 नहीं है। ओके, क्या हम -6 बना सकते हैं। -6 हम, एक सेकेंड, -6 हम कैसे बनाएंगे, या हम -5 और -1 का सम ले सकते हैं, तो आपको -6 मिल जाएगा। ओके, उसके बाद हमारे पास है -5। क्या हम -5 बना सकते हैं, नहीं बना सकते, क्योंकि हमारे पास 0 नहीं है यहाँ पर। ओके, और -5 है। -4 हम बना सकते हैं बच्चों, क्या, नहीं, वो भी नहीं बना सकते। -4, क्या -4 हम बना सकते हैं बच्चों, क्योंकि हमारे पास -3 और -1 है, तो हम -1 और -3 का सम ले लेंगे तो हमें -4 मिलेगा। -3 हम बना सकते हैं क्या बच्चों, -3, या एक सेकेंड हमें को चेक करने दो, या हम बना सकते हैं, हम +2 ले सकते हैं और -5 ले सकते हैं, जो कि आपको -3 देगा। ओके, क्या हम -2 बना सकते हैं, -2, एक सेकेंड मुझे देखने दो बच्चों। -3 हमें, ओके, आई थिंक हम नंबर्स को रिपीट भी कर सकते हैं यहाँ पर। क्यों, क्योंकि इन्होंने देखो 6 + 6 को रिपीट कर रखा था। ओके, सो -2 कैसे बनेगा बच्चों, या बच्चों हम -2 बना सकते हैं अगर हम सेम नंबर ले लें। अगर हम -1 और -1 को 2 टाइम्स ले लें तो हमें -2 मिल जाएगा। ओके, तो जैसे मैंने यहाँ पे नंबर्स रिपीट किए हैं ना बच्चों, आप भी इनके लिए ट्राई करना। क्या हम -9 ऐसे बना सकते हैं, नहीं बना सकते। -4 बना, -7 बना सकते हैं, नहीं बना सकते, क्योंकि सारे ऑड नंबर्स हैं। ओके, अब हमारे पास है -1। क्या हम -1 बना सकते हैं, देखिए बच्चों, -1, या अगर हम +4 और -5 लेंगे तो हमें -1 मिलेगा। ओके, 0, 0 हम नहीं बना सकते। 1, 1 हम 1 हम बना सकते हैं बच्चों, -1 और +2 को लेकर। ओके, इसी तरीके से आप आगे के भी नंबर जो है वो ट्राई करोगे बच्चों। ओके, मैं आपको बता देती हूँ ताकि आप चेक कर सको कि आपको कौन कौन से नंबर मिल रहे हैं। एक ये नहीं बनेगा, एक ये नहीं बनेगा, -5 नहीं बनेगा, 0 नहीं बनेगा, और मैं आपको बता देती हूँ और कौन कौन से नहीं बनेंगे। एक आपका 2 भी नहीं बनेगा बच्चों, 3 बन जाएगा, क्योंकि 3 कैसे बनेगा आपका, 3 बनेगा बच्चों आपका 6 - 3। ओके, मैं यहाँ लिख देती हूँ, 3 कैसे बनेगा, 6 - 3। ओके, 4 कैसे बनेगा बच्चों, 4 बनेगा आपका, एक मैं चेक कर रही हूँ, 4 आपको मिलेगा बच्चों, 4 प्लस,
क्योंकि हम नंबर रिपीट कर सकते हैं ना बच्चों, तो आप 2 + 2 4 ले सकते हो। ओके, 5 लेना है तो आप यहाँ पर 4 + 6 मिल गया है मुझे बच्चों। और 5 के लिए हम क्या करेंगे, या हम लोग 6 + -1 कर सकते हैं। ओके, 6 के लिए हम 2 + 4 कर सकते हैं, आपको 7 नहीं मिलेगा। आपको 8 मिल जाएगा बच्चों 4 + 4, आपको 9 नहीं मिलेगा। 10 तो मिल चुका है हमें, 5 + 5 पॉजिटिव भी मिल जाएगा, आपको 11 नहीं मिलेगा। ओके, तो ये सारे नंबर्स हैं बच्चों जो आपको नहीं मिलेंगे। आगे करते हैं, इनको सॉल्व करना है। 8 - 13। ओके, 8 - 13 बच्चों क्या करना है आपको, प्लस माइनस माइनस और साइन ग्रेटर का। सो 13 - 8 -5। ओके, इसका आंसर क्या आएगा, -5। ये दोनों क्या है बच्चों, नेगेटिव है। ओके, -8 - 13 दोनों को आप ऐड करोगे और साइन आएगा नेगेटिव का, यानी -21। फिर आपके पास -13 और ये माइनस माइनस आएगा +8, प्लस माइनस माइनस और साइन ग्रेटर का तो आएगा -5। फिर ये दोनों आपके पास नेगेटिव है बच्चों, -13 -8 दोनों को ऐड करोगे साइन आएगा नेगेटिव। ये है आपका प्लस माइनस माइनस, ओके, साइन ग्रेटर का। तो ये और ये दोनों सेम तरीके से लिखे हुए हैं अगर आप ध्यान से देखो तो। ओके, सो 13 - 8 5 बच्चों, और साइन आएगा नेगेटिव बिकॉज 13 के आगे नेगेटिव साइन है। ओके, -8 + 13, प्लस माइनस माइनस और साइन ग्रेटर का, 13 - 8 +5। 13 - 8 +5 बच्चों, और ये कितना आएगा, माइनस माइनस प्लस, और ये आएगा 21। तो यहाँ पर आपको ये रूल्स पे ध्यान देने की जरूरत है बच्चों। नेक्स्ट करेंगे, फ्रॉम द प्रेजेंट ईयर विच ईयर वॉज इट 150 ईयर्स अगो। तो आपको 150 ईयर्स पीछे जाना है। अभी हमारा क्या चल रहा है बच्चों, 2025। 2025 में से आप 150 को माइनस कर दो। ओके, तो आपके पास आएगा 1875। ओके, तो 1875 जो होगा वो आपका 150 साल पहले होगा। ओके बच्चों, बी पार्ट है हमारे पास, फ्रॉम द प्रेजेंट ईयर विच वॉज इट 2020 लाइक 2200 ईयर्स अगो। ओके, यहाँ पे कोई जीरो ईयर नहीं होता है बच्चों, एक हमारा बिफोर क्राइस्ट होता है। ओके, जो बिफोर कॉमन इरा होता है हमारा। तो देखते हैं हमें क्या मिलेगा। आपको 2025 में से 2200 माइनस करना है। ओके, तो आपको कितना मिलेगा, 175। ओके, तो यहाँ पर आएगा बच्चों 175, लेकिन वो नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव का मतलब ये है कि ये बिफोर कॉमन एरा है। ओके, क्योंकि जीरो कुछ नहीं होता है बच्चों। सी, what will be the year 320 years after 680 BCE? 680 BCE बिफोर कॉमन एरा है बच्चों, ऑलरेडी नेगेटिव है, आपको ध्यान देना है इसका। अब आपको इसमें 320 ईयर्स बाद में जाना है, यानी आपको प्लस करना है, लेकिन आपको आंसर नेगेटिव मिलेगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस और साइन ग्रेटर का। तो आपको मिलेगा बच्चों -360, जो कि बिफोर कॉमन एरा होगा। ओके, नेक्स्ट करेंगे, कंप्लीट द फॉलोइंग सीक्वेंसेस। यहाँ पर आपको इस सीक्वेंसेस को फॉलो करना है कि इन्होंने कैसे कर रखा है। देखो, -40 के बाद -34 आ रहा है, तो हमने इसमें +6 करा हुआ है। फिर आप +6 करो, -28, +6 करो, -22, +6 करो, तो आपको मिलेगा -16। फिर +6 करो, -10, फिर +6 करो, -4। ओके, यहाँ पर देखो बच्चों क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑल्टरनेटिवली चेंज हो रहा है। देखो, 3 - 2 1, 2 - 1 1, 1 - 1 0। इसका मतलब यहाँ पर आएगा 0 - 1। ओके, यहाँ पर देखो, 4 + 1 5, 5 + 1 6, 6 + 1 7, तो 7 + 1 यहाँ पे कितना आएगा, 8। और यहाँ पर हमें क्या करना है, एक और माइनस करना है, तो ये कितना हो जाएगा, -2। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो 12 में से मैंने 6 माइनस किया, 6। फिर मैंने कितना माइनस किया, 5। फिर मैंने कितना माइनस किया, 4। फिर मैंने कितना माइनस किया बच्चों, 3। ओके, अब मैं यहाँ पर 2 माइनस करूंगी तो मुझे नेक्स्ट नंबर मिलेगा। फिर मैं यहाँ पे
1 माइनस करूंगी तो मुझे -9 मिलेगा, और मैं यहाँ पे 0 माइनस करूंगी तो मुझे -9 ही मिलेगा। ओके, अब हमने यहाँ पर अगर हम इसको ऑपोजिट चलें, ओके, जैसे हमने यहाँ पे 1 में क्या ऐड किया, यहाँ पे हम 5 आ चुके थे, फिर हमने यहाँ पे 6 ऐड किया, तो मतलब अब मुझे यहाँ पे 7 ऐड करना है। ओके, तो ये होगा 19, फिर आप इसमें 8 ऐड करो तो ये होगा 27। ओके, चेक करें एक बार दोबारा से बच्चों इसको कि हमने ये सही किया है कि नहीं। देखो, इसमें से हमने 8 माइनस किया, फिर हमने 7 माइनस किया, फिर हमने 6 माइनस किया, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1 और फिर 0। ओके, नेक्स्ट, here are 6 integers cards आपको दे रखे हैं। You can pick any of these and make an expression using addition and subtraction. एक एग्जाम्पल हमें यहाँ पे दे रखा है 18 plus 1 minus 7 plus 2 which gives a value 14. Now pick card and make an expression such that its value is closer to -30. ओके, तो मैं थोड़े से बड़े कार्ड्स अगर यहाँ पे ले लूँ, +18 एंड +7। ओके, और 18 + 7 कितना होता है बच्चों, 25। अब मुझे इसकी क्लोजर जाना है, तो अब मेरे पास पॉजिटिव नंबर्स कम है और मेरे को नेगेटिव नंबर 30 चाहिए, तो मुझे यहाँ पे नेगेटिव ज़्यादा लेने पड़ेंगे। तो मैं क्या करने वाली हूँ, मैं दोबारा से इसको स्टार्ट करूँगी अभी। मैं पहले सारे नेगेटिव लूँगी, ओके, क्योंकि मेरे को मेरा आंसर नेगेटिव चाहिए। तो मैंने यहाँ पे क्या लिया बच्चों, -5, -2 और -9। ओके, इन तीनों को जब आप ऐड करोगे, ओके, तो आपको क्या मिलेगा, 7 और 9 16। अब मैंने क्या किया, मैंने इसमें से -18 कर दिया, क्योंकि हम माइनस तो कर सकते हैं ना। ओके, मैं लिख के दिखाती हूँ, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, तो एक्चुअली में ये माइनस ही होगा। ओके, सो देखिए हमें क्या मिल रहा है, ये है हमारा -7 और -9, -16 और -18, तो ये मुझे -34 मिल रहा है। ओके, तो क्या मुझे कोई और क्लोजर नंबर मिल सकता है बच्चों, बिल्कुल मिल सकता है। एक और ट्राई कर लेते हैं हम लोग। अगर मैं इसी सीक्वेंस में बच्चों +1 कर दूं, ओके, यहाँ पे अगर मैं +1 कर दूं तो यहाँ पे भी +1 हो जाएगा और यहाँ पे भी +1 हो जाएगा, तो मुझे -33 मिल जाएगा, जो कि और क्लोजर हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। आप और ट्राई करके देखना बच्चों कि आपको और क्लोजर मिलता है। ओके, नेक्स्ट करेंगे। The sum of two positive integers is always positive. That's correct. But a positive integer minus positive integer can be positive or negative. वो भी ट्रू है बच्चों। ओके, क्योंकि जो हम माइनस करते हैं उसमें साइन हम हमेशा ग्रेटर का लेते हैं, तो वो पॉजिटिव भी हो सकता है और वो नेगेटिव भी हो सकता है। अब हमारे पास पॉजिटिव और माइनस नेगेटिव का क्या आंसर आएगा। ओके, तो मैं आपको एग्जांपल्स के थ्रू बताती हूँ। आपने एक नंबर लिया +4, माइनस का साइन, और एक नंबर लिया -2। ये आंसर हमेशा आपको पॉजिटिव देगा बच्चों, क्योंकि आप नेगेटिव में से नेगेटिव माइनस कर रहे हो, तो 4 + 2 क्या आएगा, 6। ओके, तो इसका आंसर हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए। फिर हमारे पास है बच्चों बी, पॉजिटिव प्लस नेगेटिव। ओके, सेम नंबर लेती हूँ मैं 4, इसमें मैंने ऐड किया -2, तो मेरे को क्या मिलेगा, 4 - 2 2। तो क्या मुझे हमेशा पॉजिटिव मिलेगा, चेक करते हैं। ओके, अब मैंने पॉजिटिव में नेगेटिव ऐड कर दिया, तो मैं उल्टा भी कर सकती हूँ ना। ये मेरा नेगेटिव है, मैं नेगेटिव नंबर बड़ा ले लेती हूँ। ओके, मैंने ले लिया 4 + -8। ओके, अब मेरा आंसर क्या आएगा बच्चों, नेगेटिव। ओके, मैं इसको लिख देती हूँ ऐसे, -4। तो यहाँ पर इसका आंसर जो है वो डिपेंड करेगा कि आपका नंबर क्या है, तो वो पॉजिटिव भी हो सकता है बच्चों और वो नेगेटिव भी हो सकता है। ओके, सी करते हैं, नेगेटिव प्लस नेगेटिव, आपने नेगेटिव लिया -4, उसमें ऐड कर दिया -2। ओके, तो आंसर तो हमेशा नेगेटिव ही आएगा, क्योंकि हम बीच में प्लस कर रहे हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट है हमारा डी। नेगेटिव में से आप नेगेटिव माइनस कर रहे हो, आपके पास है -4,
माइनस और -2। ओके, तो देखिए क्या आएगा, -4 माइनस माइनस +2, तो आपको मिला नेगेटिव आंसर। ओके, अब एक और देखते हैं कि मैंने पहले -2 लिखा और फिर मैंने -4 लिखा, तो क्या आएगा, -2 +4, तो आंसर क्या हो गया, पॉजिटिव। तो ये भी बच्चों आपके नंबर्स के साइन पर डिपेंड करेगा कि लार्जर नंबर क्या है और नेगेटिव नंबर क्या है, तो इसका आंसर पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ई है हमारा, हम नेगेटिव में से पॉजिटिव माइनस कर रहे हैं। सपोज मेरा नेगेटिव है -2, इसमें से मैंने माइनस कर दिया +4, तो ये क्या बना, -2 -4, जो कि मेरे को आंसर देगा नेगेटिव। ओके, अब इसी को मैं कुछ इस तरीके से लिखती हूँ कि मैंने यहाँ पर नेगेटिव ले लिया 4। ओके, और अब मैंने यहाँ पे पॉजिटिव ले लिया 2, तो भी मुझे आंसर क्या मिलेगा, -6। इसका मतलब मेरा आंसर क्या आएगा यहाँ पे, नेगेटिव। ओके, एफ देखते हैं बच्चों, नेगेटिव प्लस पॉजिटिव, मैंने यहाँ पे लिया -2 +4, तो कितना आंसर आएगा, 2। अब मैंने यहाँ पे लिया -4 और यहाँ पे क्या लिया, +2, तो आंसर क्या आएगा, -2, क्योंकि प्लस माइनस माइनस और साइन ग्रेटर का। इसका मतलब इसका भी आंसर आपके नंबर्स के साइन पे डिपेंड करेगा, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। सो अब हम आगे करेंगे बच्चों। The string has a total of 100 tokens arranged in a particular pattern, and what is the value of the string? तो ये string जा रही है, देख रहे हो बच्चों आप, ये इसमें कुछ इस तरीके से अरेंज किया है, 3 + 2 नेगेटिव, 3 + 2 नेगेटिव, 3 + 2 नेगेटिव। इसका मतलब इसमें आगे भी जो है टोकन्स ऐसे ही अरेंज किए गए हैं, तो हमें इस स्ट्रिंग की वैल्यू बतानी है। तो हम वैल्यू ऑफ स्ट्रिंग कैसे निकालेंगे, हम एज्यूम कर लेंगे कि ये जो 5 हमारे टोकन है, इसको हम एक सेट बना लेंगे, फिर हम नेक्स्ट 5 को एक सेट बना लेंगे, फिर नेक्स्ट 5 को हम एक सेट बना लेंगे, तो इस तरीके से हम सेट्स में इसको कन्वर्ट कर लेंगे। ओके, अब हमें पता है कि हमारा जो पहला सेट है उसमें 3 पॉजिटिव हैं और 2 नेगेटिव हैं, तो ये वाला इससे कैंसिल, ये वाला इससे कैंसिल, आपके पास कितना बचा बच्चों, एक पॉजिटिव 1। ओके, इसका मतलब आपका एक सेट की वैल्यू कितनी होगी, 1। ओके, तो आप इसको कैसे लिखोगे, एक सेट को हमने एज्यूम किया है 5 टोकन, तो एक सेट की वैल्यू कितनी हो गई, 3 - 2 = 1। अगर हमारे पास टोटल 100 टोकन्स है, तो उससे 5 5 के कितने सेट्स बनेंगे बच्चों, 100 डिवाइडेड बाय 5, तो ऐसे 20 सेट्स बनेंगे आपको। हर एक सेट की वैल्यू कितनी है, 1 1 1, ऐसे जाता जाएगा आगे, तो 20 सेट्स की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, 20। ओके, सो इस तरीके से हम इसको सेट्स में कन्वर्ट करके अपना आंसर इजीली निकाल सकते हैं। ओके, सो इसके बाद बच्चों हमारा अ पिंच ऑफ हिस्ट्री है, जो मैंने आपको बता दिया है, आप लोग ऑलरेडी खुद से रीड करोगे, वो आप लोगों ने ऑलरेडी कर रखा है। तो इसके साथ हमारा ये सिलेबस भी खत्म हो जाता है और ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है बच्चों। सो आपको इसके अलावा कुछ और वीडियोस चाहिए हो जिस टॉपिक पे आप मुझसे चाहते हो, या कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के आप चाहते हो, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना, तो मैं उसमें भी वीडियोस ट्राई करूँगी। ओके, सो थैंक यू बच्चों।